अगर आप नेक्स्ट ईयर एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू आर कंफ्यूज कि मैं आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर करूं या सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मेरा नाम है निशा। आज हम डिस्कस करेंगे विच एग्जामिनेशन इज हार्डर। हम सारे एस्पेक्ट्स को कंपेयर करेंगे बिटवीन आईआईटी जैम एंड सीयूईटी पीजी और फाइनल निष्कर्ष निकालेंगे कि किसके लिए कौन से स्टूडेंट को कौन सी एग्जाम देनी चाहिए, और एंड में आप इस वीडियो को देखने के बाद ये डिसाइड कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम सिलेबस के बेसिस पे बात करते हैं। जैम का सिलेबस थोड़ा मैथमेटिकली इंटेंसिव होता है। फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत वेटेज दिया गया है। इवन मैथमेटिक्स पे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं जैम के एग्जामिनेशन में। और अगर मैं सीयूईटी पीजी की बात करूं तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके ज्यादा होते हैं। फैक्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड, सीधा सीधा थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको मोस्टली पूछे जाते हैं। लेवल की बात करूं तो आईआईटी जैम का लेवल आपका हार्ड कोर, बीएससी और एंट्रेंस लेवल पर बेस होता है। मतलब बीएससी में से आपका और आपके एंट्रेंस लेवल का। सीयूईटी पीजी की बात करूं तो उसका लेवल थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू आपके आईआईटी जैम। टॉपिक्स की बात करूं तो कंसेप्चुअली डीप एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछे जाते हैं इन योर आईआईटी जैम केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। लेकिन यही मैं सीयूईटी की बात करूं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। इन केस अगर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो वो आपका बेसिक न्यूमेरिकल्स ही रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। वो यही न्यूमेरिकल आपको देंगे जो आप खुद विदाउट कैलकुलेटर यूज कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। कवरेज की बात करूं तो आपके डेप्थ में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों को कवर किया है जैम में। सीयूटी में टॉपिक्स बहुत सारे हैं। इवन ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जैम में नहीं गिवन है लेकिन वो सीयूटी पीजी में गिवन है, सिलेबस में गिवन है। लेकिन जब सवाल पूछने की बारी आती है तो वो उतना डिटेल में, डेप्थ में सवाल आपको नहीं पूछते हैं। वो आपको सरफेस लेवल पर कंपैरेटिवली जैम के पूछते हैं। बहुत आपका ऑर्गेनिक का एक सेक्शन है सिलेबस का जो आपके जैम का हिस्सा नहीं है लेकिन सीयूईटी का हिस्सा है। स्टिल जब क्वेश्चन पूछने की बारी आती है तो जैम में थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू योर सीयूईटी पीजी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो जैम में आपको कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल कॉम्बो होता है। उनका अगर न्यूमेरिकल बेस्ड की मैं बात करूँ तो उनका मोर फोकस होता है थर्मोडायनामिक्स में, क्वांटम में, स्टीरियो केमिस्ट्री में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। उनका ज्यादातर फोकस यहाँ रहेगा। सीयूईटी में सीधा सीधा थ्योरी बेस्ड ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इवन एमसीक्यूज तो मेमोरी बेस्ड पूछ लेते हैं। सीधा पढ़ा होगा पता होगा, नहीं पढ़ा होगा नहीं पता होगा, सीधा कुछ लॉजिक नहीं, सीधा सीधा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। बेसिक न्यूमेरिकल्स अगर वो पूछेंगे भी तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल्स, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इन पर बेसिक लेवल पे पूछा जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल जो आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर पाएंगे। इस बार का अगर हम पेपर देखें 2025 का तो एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मतलब मुश्किल होता, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट था। उसके अलावा कभी भी वो ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपको नहीं पूछते हैं न्यूमेरिकल बेस पे। कब, कौन से एग्जाम में? सीयूईटी पीजी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है मेरे पास टाइम, प्रेशर एंड फॉर्मेट। सो आईआईटी जैम में हमारे पास एमसीक्यू, एनएटी और एमएसक्यू होता है। और इनको ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड चाहिए होती है, मतलब हमें टाइम भी कम लगाना है। इवन एक्यूरेसी पे भी अफेक्ट हो जाता है अगर हमने सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो। सीयूईटी में मोस्टली एमसीक्यू होते हैं, तो आईआईटी जैम के कंपेयर में अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो आपको सीयूईटी पीजी में टाइम मैनेज करना कंपेरेटिवली आसान जाएगा, क्योंकि जैम में 3 फॉर्मेट के क्वेश्चन है और तीनों को अप्रोच करने का तरीका अलग होता है। एनएटी में तो ऑप्शंस ही नहीं होते, तो हमें उसमें तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उससे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सीयूईटी में ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी कम पूछ रहे हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। तो कंपैरेटिवली जैम के सीयूईटी पीजी में आपको टाइम मैनेज करना आसान रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं कंपटीशन लेवल। अगर मैं आईआईटी जैम की बात कर रही हूँ तो सीट्स कंपैरेटिवली कम है, स्पेशली जब हम टॉप आईआईटीज और एनआईटीज की बात कर रहे हैं। सीयूईटी पीजी का थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा है, ज़्यादा कॉलेजेस है, अक्रॉस मेनी कॉलेजेस आपके पास बहुत सारी सीट्स है। कंपटीशन आपका पैन इंडिया टॉपर्स में होता है, तो हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी आईआईटी जैम है। सीयूईटी में मॉडरेट होता है, वेरीज आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अगर आपको डीयू, जेएनयू ऐसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, बीएचयू, तो आपको कंपैरेटिवली कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कंपैरेटिवली कंपटीशन आप कम फेस करेंगे सीयूईटी पीजी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर टाइप अभी हम देख लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो दोनों ही आपके कंप्यूटर बेस है। टाइम यहाँ पे 3 घंटा होता है, यहाँ पे 1.5 घंटा होता है, 90 मिनट का। क्वेश्चन यहाँ पे 60 होते हैं, यहाँ पे 75 होते हैं। टोटल मार्क्स आपके IIT JAM के 100 होते हैं और CUET PG के 300 होते हैं। और ये तो हम ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले ही देखे हैं। MCQ, MSQ, NAT तीन टाइप के तीन फॉर्मेट के क्वेश्चन आपके IIT JAM में होते हैं और सिंगल करेक्ट या फिर MCQ ओनली टाइप क्वेश्चंस आपके CUET PG में होते हैं। मार्किंग सिस्टम की बात करूँ, दोनों ही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। MCQ में आपको +1 और +2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के, कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क के। जो भी क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है उसमें अगर आप गलती कर रहे हो तो 1/3 मार्क्स आपके कटेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के और अगर आप उसमें गलती कर रहे हो तो आपके 2/3 मार्क्स कटेंगे। MSQ में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और वो 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। NAT में अगेन आपको +1 और +2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं और यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यही मैं CUET PG की बात कर रही हूँ, तो ईच क्वेश्चन कैरीज +4 मार्क्स और हर सब गलत करने पर आपको -1 मिले, मतलब कटेगा आपका। कोई भी सवाल गलत करने पे आपको -1 मार्क्स कटेगा और अगर सही करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, सेक्शन वाइज अगर हम डिवीजन करें, MCQ में 30 क्वेश्चन होते हैं, MSQ में 10 और NAT में 20 क्वेश्चन होते हैं इन केस ऑफ IIT JAM। और CUET में कोई सेक्शनिंग नहीं है, 75 क्वेश्चन से सारे के सारे आपके MCQ है। डिफिकल्टी लेवल आपकी मॉडरेट टू हाई होती है IIT JAM में, अगर मैं CUET PG और IIT JAM को कंपेयर कर रही हूँ तो। बाकी ईयर वाइज तो आपका डिफिकल्टी लेवल चेंज होगा। CUET PG में आपका कंपेरेटिवली IIT JAM के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलेबस कवरेज आपका मैथ्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक डिटेल में होता है JAM में। और CUET PG का सिलेबस कंपेरेटिवली उन्होंने बहुत सारे टॉपिक ज्यादा डाले हैं एज कम्पेयर टू IIT JAM। जो IIT JAM में है वो CUET PG में है, लेकिन जो IIT JAM में कुछ सिलेबस आपके IIT JAM में इंक्लूडेड नहीं है उसको उन्होंने CUET PG में इंक्लूड किया है, लेकिन ऊपर सरफेस लेवल पे ही डाला है, क्वेश्चंस भी ज्यादा डिटेल नहीं आते हैं। तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन IIT JAM एंड CUET PG। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 16 जून से आपके लिए जीनियस बैच स्टार्ट होने वाली है। अगर आप कूपन कोड लगाएंगे IFAS 70 तो आपको फ्लैट 70% का डिस्काउंट मिलेगा। ये एक लाइव बैच है आपकी, जिसमें आप लाइव लेक्चर्स अटेंड कर पाएंगे। हर लेक्चर के बाद आपको DPPs प्रोवाइड किए जाते हैं। हर हफ्ते आपका एक संडे टेस्ट होता है जिसका फॉर्मेट आपके IIT JAM जैसा होता है और DPPs में आपको MCQs मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके आप हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन अगर आप करेंगे तो आपको कूपन कोड, अगर रजिस्ट्रेशन चालू है, कूपन कोड लगाएंगे IFAS 70 तो यू विल गेट 70% का फ्लैट डिस्काउंट। विदाउट कूपन कोड एक्सपेंसिव पड़ेगा, कूपन कोड लगाते ही आपके प्राइजेस ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको पेपर एनालिसिस चाहिए, क्योंकि अभी इस समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है पेपर एनालिसिस, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से सेक्शन में आते हैं। अगर JAM की बात करें तो सेक्शन, CUET में तो MCQ रिलेटेड होगा, और कट ऑफ क्या होता है आपका, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो ये सारी चीजें आपको ईयर वाइज IFAS के वेबसाइट पर लर्न फ्री सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो वहां जाके इन सारी चीजों को फ्री में अवेल कर सकते हैं। इवन आपको रैंकर्स की स्ट्रेटेजीज भी वहां मिलेगी, तो आप उनका भी देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से प्रिपेयर किया है। क्योंकि बहुत सारे रैंकर्स ऐसे होते हैं जो जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं। तो आपको दोनों से ही गाइडेंस मिल जाएगा किस तरह अप्रोच करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, बाय बाय।